हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप एवरीवन वेल। एक्चुअली मैं जो हूँ अभी आपको पॉलिटी क्लास 8 की सारी कक्षाओं का जो है प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ और इसे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस आपको मिले इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लेना। और डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई यानी सीखने के लिए कोई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी समय में हो, आप जो है इसे सीख सकते हो। अगर प्रत्येक दिन आप 1 से 2 घंटे पढ़ाई को देते हो तो निस्संदेह वहाँ से बेहतरीन तथ्य निकल के आएंगे और आपके नॉलेज को दिन प्रतिदिन निखार लाएगा, आपके स्किल्स को बढ़ाएगा। आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस से भी अनिवार्य है और साथ ही साथ अगर आपको कॉमन नॉलेज बिल्ड करना है अबाउट द सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष के प्रति, तो आप निस्संदेह इस वीडियोस को अंत तक देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंदू मुस्लिम या जो भी धर्म के आप बिलोंग करते हो उसका विभिन्न देश में अलग अलग तरह से माने कि रहने की आज़ादी है। कभी कभी आप देखोगे अमेरिका में, आप देखोगे कि वहाँ पे ईसाई अत्यधिक जनसंख्या में है। किसी भी देश में जो भी देश में ज़्यादा जनसंख्या होती है किसी धर्म की, तो अन्य जनसंख्या अल्पसंख्यक की गिनती में आता है। तो जिसका बहुमत दल होता है जिस भी धर्म का, तो अन्य धर्म पे थोड़ा सा अत्याचार होने लगता है। परंतु ऐसा जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कहला सकता है। कहने को का तात्पर्य ये है, धर्मनिरपेक्ष राज्य सही मायने में उसे हम कहेंगे जहाँ पे सभी धर्मों को अपने संस्कृति सभ्यता को समान रूप से लागू रखने की आज़ादी हो और जो है किसी भी तरह की पाबंदी ना हो कि आपको ये करनी है आपको वो करनी है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष आखिर में नहीं, इसके विपरीत में अगर धर्म की कहीं पे अवहेलना होती है यानी किसी धर्म को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है तो उसे समझ लेते हैं। क्या, जैसे कि आप देखोगे कि अलग अलग देश में, जैसे कि आपको पता होगा हिटलर के विषय में, हिटलर जर्मनी में यहूदियों के प्रति जो है एक कट्टरपंथी स्वभाव रखता था। यहूदियों को मतलब कत्लेआम किया, बहुत सारे यहूदियों को मारा। और वहीं अगर आप इज़राइल में देखोगे तो वहाँ पे जो है मुस्लिम अन्य जातियों के प्रति जो है अत्याचार किया गया। तो हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को, इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, अभी वर्तमान की स्थिति अलग है तो इतिहास की बात कर रहा हूँ। अगर जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ ईसाइयों के साथ जो है अलग तरह के बर्ताव किए जाते हैं। तो इस तरह का जो घटनाएं होती है वो धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध है। यानी धर्मनिरपेक्ष में धर्म को जो है सभी धर्म को समान अधिकार मिलने की भावनाओं को कहते हैं। हम एक एक करके अगर सारे तथ्यों को इस चैप्टर के जो मुख्य तथ्य हैं उसे आपके सामने रखें तो आप देखोगे कि धर्मनिरपेक्ष का मूल्य मंत्र क्या है, उसे एक एक करके जान पाओगे। और जानना अगर चाहते हो तो अंत तक बने रहो। इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण हमारे समक्ष मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हिटलर का जो यहूदियों के प्रति जो अत्याचार था, वैसे ही आप देखोगे यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है, अभी भी किया जा रहा है। सऊदी अरब में अगर हम लोग देखें, गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और ना ही इन धर्मों के लोगों को पूजा अर्चना करने की आज़ादी है। तो विभिन्न प्रकार से आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ देख लो कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, है ना। और अगला जो हम लोग तथ्य देखें तो इन उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि धर्म के लोग अन्य धर्मों समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब तक ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता दे देती है। सपोज मान लीजिए
कि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है राष्ट्रीय तौर पर वहाँ पर राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाए ईसाई, तो वहाँ पे जो अन्य धर्म होंगे उसके साथ में अमानवीय घटना सामान्य बात है। तो धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, सबसे पहले हम इन्हें एक एक करके जानें। धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, वास्तव में होता क्या है। अभी तक मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि भारत के प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, तो जिसमें आपको पता होगा कि धर्मनिरपेक्ष की एक आप भारतीय प्रिम्बल्स को अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे सीधी तौर पे कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाती है, धर्मनिरपेक्ष मौलिक अधिकार जो है ये एक ऐसी मतलब जो है शक्ति प्रदान की गई है लोगों को, जिससे कि राज्य की सत्ता से भी बचाता है, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है। यानी बहुमत जो हम लोगों के पे निरंकुश लगाता है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, वो सारी तथ्यों से भी हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को तौर तरीके को अपनाने की छूट देती है। यानी आप चाहो तो किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का सम्मान कर सकते हो, यानी आप अवहेलना करने की स्थिति में नहीं हो आप। भारतीय संविधान ऐसी दुर्व्यवहार को जो है हमें समाज के प्रति रखने का आज़ादी नहीं देती है। तो इसी कारण से आप देखोगे भारत बहुत वृहद सभ्यताओं से संस्कृति से मिला हुआ है, और यहाँ पे आप अगर बेहतरीन तरीके से सारे चीज़ों को देखोगे तो आप बेहतरीन तरीके से यह जान पाओगे कि हम अवश्य ही जान पाएंगे किस तरह से यहाँ पे रणनीति अपनाई जाती है। धर्म को राज्य से अलग रखनी ही जो है हमेशा राज्य से अलग रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि विभिन्न राज्य में विभिन्न प्रकार के धर्म आवास करते हैं, और उनका जो है उनका अगर ध्यान दिया जाए तो हम देखेंगे कि भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहते हैं, परंतु सभी धर्म जो है स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और अगर हम सारी बातों को देखें कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि पिछले चर्चाओं में धर्मनिरपेक्ष का महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना। राज सत्ता कहने का मतलब यह है कि मान लो अभी जो भी शासक केंद्र में है या राज्य में है, राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अगर केंद्र में जो भी सत्ता है अगर उनका बहुमत यानी कि कोई धर्म के बहुमत वाली सरकार हो, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईसाई या मुस्लिम या फिर हिंदू रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रहते हैं, तो अगर मान लो कि जो भी सत्ता मतलब कि वहाँ धर्म है अधिक क्वांटिटीज़ में, उसी का सत्ता में आ जाए, सरकार बन जाए, तो क्या होगा कि वो अन्य जो जाति है, अन्य जो मतलब धर्म है, उस पे अत्याचार करेंगे, अमानवीय घटना करेंगे, जिससे क्या होगा कि सामाजिक जो व्यवहार है, व्यवहारिक जो तौर होगा, व्यवहारिक तरीका होगा, जो उस पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और लोग जो है उसे जो है सही नहीं ठहराएंगे। हमारे देश में आप देख रहे हो कि बहुत सारे जाति मतलब कि धर्म के लोग रहते हैं, और उन्हें जो है बेझिझक कहा जाए कि स्वतंत्रता है कि आप किसी भी तरह के रहो, लेकिन सरकार जब आ जाते हैं किसी एक धर्म के, तो वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम जूझते हैं। तो दुनिया में तकरीबन सारे देश को अगर हम लोग देखें जहाँ पे ज़्यादा धर्म मतलब कि ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, जाहिर है हर देश के किसी एक धर्म के लोग की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसी देश में हिंदू मिलेगा ज़्यादा, किसी में ईसाई मिलेगा। अब बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म को खिलाफ भेदभाव करता है, उन्हें परेशान करता है। आर्थिक संसाधनों से मतलब इस्तेमाल करने में जो है कुछ बाधाएं आती है। बहुमत की इस निरंकुशता से चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों का साथ भेदभाव किया जाता है, जोर जबरदस्ती की जाती है, यहाँ तक कि हत्या तक भी बात पहुँच जाती है। और बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों के धर्म के माने कि साथ भेदभाव कर दे और उसे जीने से भी रोक सके, माने कि खुले मतलब कि स्वतंत्रता की भाव को कम कर दे। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है, जो लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके
कारण से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और अहम मतलब कि कारण यह बताया जाता है मतलब बता सकते हैं हम आपको कि जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखा गया है। यानी राज्य और धर्म को अलग रखने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की मौलिक अधिकार का हनन ना हो, लोग स्वतंत्र रूप से अपने तौर तरीके से जीवन को यापन करें, कोई भी उस पर बाहरी दबाव ना हो, किसी धार्मिक माने कि धार्मिक पार्टियों का, यानी किसी भी पार्टी का कोई दबाव नहीं हो कि आप इस तरह से जियो, ये ना करो, वो ना करो, ये काम करना आपके लिए प्रतिबंधित है, ऐसे किसी भी कामों को आगे ना बढ़ाएं। तो ये सारे तथ्य हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और लोकतांत्रिक समाज में जब हम बात करें धर्म को अलग से रखने की एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, लोगों को धार्मिक चुनाव के आधार पे मतलब कि रक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर दूसरे धर्म मतलब कि कहने का मतलब ये है कि धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने और धार्मिक उपदेशों के अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो आप देखो, यानी मैं चाहूँ तो हिंदू अपना लूँ, मैं चाहूँ तो मुस्लिम अपना लूँ, यानी मेरी जो मन करे मैं वो करूँ, कोई भी मुझे दबाव में नहीं डाल सकता है। आप जो है क्लास 6 या 7 में छुआछूत के बारे में आपने सुना होगा कि हिंदू के बीच में भी आप देखोगे कि जो ऊंचे तबके की जातियां हैं, जो निम्न तबके जातियां हैं, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा भयंकर जो है मतलब भेदभाव की घटनाओं को देखने को मिलता है। ये ज़्यादा मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें और भी तथ्य हैं, सारे तथ्यों को मैं चाहूँगा धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। आप जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या मतलब कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसे मैं एक एक करके आपके समक्ष रखूँगा। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार से भारत एक धर्मनिरपेक्ष मतलब कि राज्य के रूप में जो है गठन किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही उद्देश्य को साकार करते हैं, जैसे कोई एक धर्म को समुदाय को किसी दूसरे धर्म समुदाय को ना दबाया जाए, ऐसी बातों का ध्यान में रखा जाता है। कुछ लोग अपने ही धर्म के कुछ सदस्यों को ना दबाएं, ऐसे भी बातों का ध्यान रखा जाता है। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, इस बात का भी ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस तरह के दबाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका क्या है, कुछ तरीके मैं आपको एक एक करके बताऊंगा जो कि पुस्तक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसे पढ़ भी सकते हो। पहला तरीका क्या है, खुद को धर्म से दूर रखना, यानी कि भारत जो है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो राज्यों का संघ है। तो भारतीय राज्यों की बागडोर ना तो किसी एक धर्म की समूह के हाथों में दी जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करे। इस बात पे ध्यान देनी पड़ती है कि भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी संस्थानों में किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। आप देखोगे कि किसी भी तरह का धार्मिक जो गतिविधि है स्कूल में नहीं होता है, यानी कि आप कहोगे दीपावली या छठ या ईद तरह की कोई भी घटनाएं जो है मतलब नहीं मनाई जाती है। ऐसा इसलिए कि किसी भी धर्म का लोगों को किसी भी तरह के धर्म के लोगों को आहत ना पहुँचे, इस बात का ध्यान में रखा जाता है। यहाँ एक एक तरह की आपको घटनाएं दी गई है, आप ज़रूर उसे पढ़िए, जो मैंने अभी समझाया वही एक तथ्य हैं। धार्मिक त्योहारों का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना सरकारी नीति के खिलाफ है, ठीक है, जो मैंने बताया वही है। और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का दूसरा तरीका है और हस्तक्षेप की नीति, यानी इसका मतलब है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ जो है धार्मिक क्रियाकलापों की में दखल न देनी चाहिए। और जो है राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय का कुछ विशेष छूट देता है, तो इसमें हमको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि मतलब कि सिख को हेलमेट नहीं लगाने की आज़ादी है, यानी वो मुरट्ठा यानी कि जो सिर में बांधता है पगड़ी, उस पगड़ी के सहारे वो जो है हेलमेट ना पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप ये पटकथा में आप देख सकते हो, इस पटकथा में बताया गया है, चित्रकथा पट में दर्शाया गया है। और जो है यही कारण है कि भारतीय राज्य इस बातों की मान्यता देती है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म के प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा
इस धार्मिक आस्थाओं में दखलदाजी से बचने की जो है सरकार जो है कानूनी रियायत देती है। दखल दखलंदाजी से बचना चाहिए, यानी कहने का मतलब है किसी भी तरह का जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं गवर्नमेंट। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए जो है भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इस अध्याय में पीछे हम जो है मैंने छुआछूत की बातों का आपकी समझ जो चर्चा किया उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से लोग जो है ऊंची जाति के हिंदू जो है निम्न जाति के हिंदुओं के साथ में किस तरह का भेदभाव करते हैं। तो धर्म के नाम पर अलग थलग करने के भाव और साथ ही साथ जो भेदभाव हो रहा है लोगों के बीच में उसे भारतीय संविधान जो है छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। उदाहरण के लिए राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली कोई भी प्रथाओं हो उसको खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करते हैं और निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन करने वाला जो भी तथ्य होता है समाज में, यानी कोई भी नागरिक होते हैं उसे जो है मतलब कि जो है सजा देते हैं और हस्तक्षेप की नीति के आधार पे उसके जो मौलिक कर्तव्य हैं मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा की जाती है। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्ष दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्ष से किस तरह अलग है इसके विषय में आप सोचिए और साथ ही साथ चर्चा कीजिए अपने सगे दोस्तों से जो आपके अगल बगल में हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आई होप कि ओवरऑल आप इस चैप्टर को जब निष्कर्ष निकालोगे तो आपको एक वेल नॉलेज अवश्य प्राप्त हो गया होगा कि किस तरह से सरकार जो है हस्तक्षेप की नीति या हस्तक्षेप की नीति के द्वारा जो है धर्म के भावनाओं को लोगों के मतलब कि किसी भी एक धर्म के भावनाओं को लोगों के प्रति जागृत ना करके सभी धर्म को समान अधिकार दे करके समाज में जो है एक अच्छा मैसेज फैलाता है ताकि सभी धर्म के लोग अच्छे ढंग से रहें। किसी एक धर्म को ज़्यादा मतलब पावर ना दे दिया जाए ताकि दूसरे धर्म को जो है सम्मान को आहत हो, किसी भी तरह का अमानवीय घटना समाज में ना घटित हो, ये सारी तथ्यों का ध्यान में रखा जाता है। और आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से इसे समझाने का कोशिश किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर जो है कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिए क्योंकि जो मैंने आपके समक्ष इसे प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ वो विफल ना होए और अच्छे तरीके से हो। और मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ आपके जो है मॉरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, आप उसे अवश्य देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।